हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए एक ऐसी ट्रिक जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है उसका, जो कि अक्सर आपको सवालों में पूछा जाता है बट लेकिन आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो सारणी का जो कि मान है जो कि ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों हम लोग इसको ट्रिक के अनुसार समझेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को जिस तरीके से देखिए, प्रिय छात्रों जिस तरीके से देखिए, इधर हम जो कि हम सारणी बनाए उस तरीका से आप लोग भी एक ऐसा सारणी बनाइएगा। उसके बाद आपका साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान पूरा इस ट्रिक से आपको निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रिक के अनुसार से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से गिनती को 0 से स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद 4 तक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि आपने देखिए 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लें, अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा दोस्तों ना कि आप सबके बटा में 4 4 कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 4 कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 कर लिए, सब में बटा में हम लोग 4 लगा लेते हैं। अब क्या कीजिए दोस्तों कि सबको रूट अंडर कर लीजिए, ठीक ना, यानी कि सब पे रूट डाल लीजिए, जो कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आप भी इस तरीक़ा से कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा दोस्तों ना कि अब इस सब का हम लोग को वर्गमूल निकालिएगा ना, उसी से आपका साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, अब ट्रिक से हम बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आपका कहने का मतलब दोस्तों कि अगर जीरो में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा। आपका अगर 0 में 4 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या निकलेगा, जीरो का अब रूट 0 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा दोस्तों, 0 का वर्गमूल आपका 0 निकलेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या निकला, 0, ठीक है दोस्तों। अब क्या लिखा हो 1/√4, कहने का मतलब है दोस्तों को 1/√4 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए √1 यानी कि √1 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा दोस्तों, 1 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा और 4 का वर्गमूल तो क्या निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। तो 1 देखिए 1 यानी कि 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 4 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा 2, तो कि साइन 30 डिग्री का मान देखिए निकल गया 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं, ठीक है, √2/4 है, यानी कि 2 का। अब इसको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ है क्या लिखा हुआ √2/4, ठीक है दोस्तों। पैसे इसको हम लोग ऐसे काट लेते, 2/4 है ना, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 बचा और नीचे कितना बचा, 2 बचा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको रूट अंडर में कर लीजिए 1/, आप जानते हैं दोस्तों कि √1 का 1 का वर्गमूल क्या होता है, √1 का वर्गमूल होता है दोस्तों 1, और √2 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, 2 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। 2 का वर्गमूल आपका ये नहीं निकलेगा तो √2, यानी कि आप इसका साइन 45 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√2, ठीक है दोस्तों। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान निकलता है, ठीक है दोस्तों। सर आप देखिए 3 का आपका वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, नहीं निकलेगा, ठीक है। 4 का तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे √3 यानी कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो हम इसको √3 में छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 4 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, 4 का वर्गमूल दोस्तों आपको निकलेगा 2, ठीक है, यानी कि 2 आपका 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, जो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब तो साइन 60 डिग्री का मान निकल गया, अब हम साइन 90 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 4 से 4 काट दीजिएगा तो क्या निकलेगा 0, 4 यानी कि 4 से 4 काट दीजिएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4 से 4 अगर काटिएगा तो 1 मरतबे कट गया। 1 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, 1 का वर्गमूल आपका निकलेगा दोस्तों 1 ही, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब कॉस का तो मान निकालना इजी है दोस्तों। जैसे कि इसका जो कि साइन का जो कि हम लोग मान निकाले ना, जस्ट इसका हम लोग उल्टा इसको दर्शा देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ से तो हम स्टार्ट किए, अब इसका जस्ट यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कॉसेक 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान लिखेंगे। जैसे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉस 0 डिग्री का मान आपका हो गया दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 हो गया। फिर cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, ठीक है दोस्तों। cos अब 45 डिग्री का मान देखिए तो दोस्तों अब सेम हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया 1/√2 सेम, यानी कि दोनों सेम जगह मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब cos 60 डिग्री का मान हो गया 1/2,
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आएगा। फिर उसके बाद कॉस से 90 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए, कॉस 90 डिग्री का मान 0 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कॉस थीटा का तो हम लोग मान निकाल लिए। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, अब टेन का हम लोग टेन थीटा का मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं वो दोस्तों कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। जो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा का फार्मूला। टेन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, यहाँ पे तो देख रहे हैं, यानी कि दोनों का अगर हम लोग भाग देंगे ना तो आपको वही टेन थीटा का पूरा के पूरा मान निकल जाएगा। टेन 30 0 से लेके 90 डिग्री तक निकल जाएगा आपका, दोनों का अगर भाग दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम भाग देते हैं। 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा नहीं दोस्तों तो आपका क्या निकलेगा 0। यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे 0 लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 10, अब हम लोग 30 डिग्री का मान निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम दोनों को भाग देते हैं। 1/2 है दोस्तों, ठीक है। फिर ये इधर क्या है, √3/2 है। अब देखिए दोस्तों ये भागा में है ना, अब तो इसको हम लोग गुना में इसको करते हैं। देखिए 1/2, अब जब गुना में करेंगे दोस्तों तो इसका अंक कॉल ऑलरेडी चेंजिंग हो जाता है। देखिए 2 हो गया ऊपर और √3 क्या हो गया नीचे आपका √3। देखो 2 से 2 काट दीजिए, आपका क्या निकल गया 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो कि tan 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√3। कुछ नहीं किया दोस्तों, खाली हम लोग भाग दे रहे हैं साइन में cos थीटा से। ठीक है दोस्तों, आप भी इस तरीक़ा से निकाल लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 45 डिग्री का मान अब हम लोग निकालते हैं। देखिए अब दोनों अंक तो सेम है दोस्तों, तो इसको हम लोग 1 से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 1 से हम लोग काटेंगे यानी कि 1/√3 रहती तो कट जाएगा दोस्तों 1 मरतबे। तो यहाँ पे देखिए 1 से कट गया, यहाँ पे 1 लिख लिए। अब tan अब हम लोग निकालते हैं 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा हुआ √3/2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1/2। ठीक है, उसके बाद ये दोनों क्या है दोस्तों भागम है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना में। ठीक है, तो गुना में कर दें तो आपको मालूम है दोस्तों कि इसका अंक चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए √3/2, इधर गुना भागम है तो इधर हम लोग गुना में पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और ये क्या आपका नीचे आ जाएगा। क्या √3 से 2 से 2 कट गया तो आपका क्या बचा दोस्तों √3/1। यानी कि दोस्तों 1 है नीचे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो खाली आप खाली वहाँ पे आप लिख लीजिएगा √3 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिए, अगर 1 में 0 से अगर भाग देने पर तो क्या निकलेगा दोस्तों, अगर 1 से 0 में अगर भाग दीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा। अगर 1 से अगर 0 में अगर भाग देते हैं, 1 से अगर 0 में भाग नहीं देते तो ये आपका क्या अपरिभाषित होगा। ठीक है दोस्तों, अपरिभाषित होगा। इसे हम लोग इंडिफिनिट यानी इंडिफिनिट के द्वारा ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 1 में 0 से भाग देने पर तो हम लोग को क्या निकलेगा इंडिफिनाइट निकलेगा। यहाँ पे हम लिख लें इंडिफिनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर 1 में अगर 0 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा इंडिफिनिट निकलेगा, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम कौशिक का मान और सेक और कॉट। कौशिक का मान बहुत से सिंपल होता है दोस्तों निकालना, जस्ट इसका साइन का अब उल्टा करना है। ठीक है, अगर 0 का उल्टा क्या होगा, मतलब कि 0 का उल्टा हम लोग को लिखना है, कौशिक का मान निकलेगा। अगर 0 का उल्टा अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होगा, जैसे कि देखिए दोस्तों 0 है। ठीक है, तो 0 ये तो है, इसका उल्टा हम लोग को लिखना है। तो देखिए 0 का उल्टा आपका क्या होता है, 0 का उल्टा देखिए दोस्तों 0 के नीचे ये तो 0 है, और इसका 0 के नीचे तो 1 हम लोग का छिपा हुआ रहता है। अब इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 हो जाएगा ऊपर, 0 हो जाएगा आपका नीचे। तब देखिए आपका आप दोनों को भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये आपका क्या निकलेगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपरिभाषित होता है तो उसके लिए हम उसको हम अपरिभाषित को हम लोग इंडिफिनिट से सूचित करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इंडिफिनिट यहाँ पे लगा लीजिए। अब उसके बाद 1 के क्या होगा, जैसे देखिए 1/2 है। ठीक है दोस्तों 1/2 है। अब इसको पलट देते हैं तो ये 2 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया। तो 1 नीचे हो गया दोस्तों, तो 1 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप खाली चुपचाप यहाँ पे क्या कर लीजिए 2 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब कौशिक का अब हम लोग का 45 का मान निकालना है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा आप जब कीजिएगा तो क्या हो गया, ये तो √2 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया, तो आपके यहाँ पे खाली √2 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर कौशिक 60 का मान निकाल लेते हैं। √3 ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और 2 नीचे है।
ठीक है। तो अभी जब वो पलटेंगे तो आपका 2 तो ऊपर आ गया, ठीक है, और √3 आपका कहाँ नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। √3 अगर O1 को पलटते हैं दोस्तों तो आपका क्या निकलेगा, O1 को अगर हम पलट देते तो O1 होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों सेक का उसी तरह कॉस के अगर कॉस को हम लोग को उल्टा करना है, सेक को कॉस के अगर उल्टा कर देंगे तो आपका सेक का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम सेक का मान निकालते हैं। O1 का उल्टा आप कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों, O1 का अगर उल्टा कीजिएगा तो आपका O1 ही निकलेगा, ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में अवश्य आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब यहाँ है अब क्या है, √3/2 है। अब √3/2 को उल्टा क्या होगा, यानी कि 2 तो आपका √3 है तो √3 आपका नीचे होगा, 2 आपका ऊपर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ऊपर दोस्तों। देखिए 2 आपका ऊपर हो गया, √3 आपका नीचे हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या कीजिएगा, सेक 45 डिग्री का मान निकालते हैं। अब क्या 1/√2 है, ठीक है दोस्तों। तो 1/√2 है तो अब क्या हो जाएगा, √2 है नीचे तो वो तो ऊपर चल जाएगा, √2 हो गए। O1 नीचे आएगा दोस्तों, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसका होगा उल्टा, क्या होगा, इसका उल्टा आपका क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उसका उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, अब 0 का उल्टा आप कीजिएगा तो आपका क्या होगा, 0 का उल्टा कीजिएगा तो आपका इंडिफिनिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग इंडिफिनिट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब चलते हैं, अब कॉटेक का मान निकाल लेते हैं। कॉटेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉटेक जस्ट इसका ये tan का उल्टा होगा दोस्तों। tan का उल्टा जब कीजिएगा तो आपका कॉटेक का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसका भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 0 का उल्टा आपका क्या होगा दोस्तों, 0 का उल्टा आपको मालूम है दोस्तों, अगर 0 को उल्टा कीजिएगा तो आपका इंडिफिनिट होगा। तो यहाँ पे देखिए इंडिफिनिट हम लिख लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पेन नहीं उग रहा है, देखिए 0 का उल्टा आपका 0 होगा दोस्तों, ठीक। 0 का उल्टा आपका होगा इंडिफिनिट होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो आपका यहाँ √3 लिख लीजिएगा खाली, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में ज़रूर आएगा। थोड़ा इन किसमें नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा दोस्तों, अब इसका उल्टा कीजिएगा। अगर O1 को उल्टा कीजिएगा दोस्तों तो O1 का उल्टा क्या होगा, O1 होगा। तो यहाँ पे देखिए O1 लिख लिए। अब कॉटेक के अब क्या होगा दोस्तों, अब tan √3 का उल्टा कीजिएगा, √3 का उल्टा कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो √3 तो है, तो आपका नीचे में तो 1 छिपा हुआ है √3 के, अगर इसका उल्टा कीजिएगा तो O1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो गया, आपका कॉट 60 डिग्री का मान कितना निकल गया है दोस्तों, O1/√3, ठीक है दोस्तों। अब आपका 1 अब क्या है दोस्तों, इंडिफिनिट। अगर tan 90 डिग्री का मान इंडिफिनिट है दोस्तों, तो अब कॉड इंडिफिनिट का आपका उल्टा क्या निकलेगा दोस्तों, इंडिफिनिट का उल्टा होगा दोस्तों 0, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडिफिनिट का उल्टा हमेशा 0 होता है और 0 का उल्टा क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। दोस्तों अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।